फ़लस्तीन में 14,000 से ज़ायद शहादतों के बाद हमास और इसराइल में आरजी सीज़ फायर का बाज़ाब्ता आगाज़। हमास जंगजू आज 13 यरगमाली रिहा करेंगे, बदले में 39 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। जंगबंदी के दौरान इसराइली तैयारों की जनूबी गजा पर मुकम्मल पाबंदी। शुमाली गजा पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पाबंदी। रोज़ खाना पकाने वाली गैस के 200 ईंधन के 4 ट्रक गजा जाएंगे। ईंधन के 2, गैस का 1 ट्रक शहर में दाखिल। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी से कबल मुसलसल हमले। 24 घंटों में 300 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। जबालिया, बैतुल आहया, रफा, खान यूनुस और नसीरात कैंप को निशाना बनाया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,850 तक जा पहुंची। 6,150 बच्चे भी शामिल। इंडोनेशिया अस्पताल खाली करने की इसराइली धमकी पर मरीजों की मुंतकली। पंजाब में स्मॉग के गहरे साए, धुंधले मंजर में सूरज भी कहीं खो गया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तमाम स्कूल्स बंद। बाजार और मार्केटें दोपहर 3 बजे खुलेंगी। जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स कल मुकम्मल बंद रहेंगे। मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिलें चलेंगी। गाड़ियों का धुआं स्मॉग की बड़ी वजह है। निजी दफातर में 2 रोज घर से काम की पॉलिसी नाफिज की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अपना मजाक बनाने के बजाय हफ्ते को दफातर बंद रखे। दौरों पर अवामी पैसा जाया करने के बजाय जूम पर मीटिंग की जाए। तामीरात की वजह से स्मॉग हुई और हुकूमत उसे रोक नहीं रही। धुआं छोड़ते भट्टे नजर आ रहे हैं। महकमा माहौलियात के अफसरान को क्यों नजर नहीं आ रहे? मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं की एंट्री। खुश्क सर्दी की छुट्टी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ेगी। महकमा मौसमियात की भीगे भीगे दिसंबर की पेशगोई। आइंदा माह रवां साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। आइंदा हफ्ते सरमायाकारी की अच्छी खबरें मिलेंगी। PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी लाना चाहते हैं। उम्मीद है जल्द मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत हो जाएंगे। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए लाए अमल वाज़ा कर लिया गया। जमहूरियत में मुस्बत रवैये से किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 2 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में 14 नवंबर के काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 15 नवंबर के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी ली जाएगी। काबीना मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी के नए रिकॉर्ड्स। इंडेक्स 59,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 27 पैसे की कमी। 285 रुपए पर ट्रेड। सेनेट इजलास में वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सेनेटर्स का शदीद एतराज। दिनेश कुमार बोले, अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को। एक मुलाजिम की तनख्वाह 40 लाख रुपए है। पलविशा खान ने सवाल किया, कौन सा ऐसा काम है कि उनकी 40 लाख तनख्वाह है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर बोली, स्टेट बैंक ने पेंशन खत्म होने पर तनख्वाह बढ़ाने की पॉलिसी दी। पेंशन का बोझ बढ़ रहा था, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई। मायूसी पैदा करने वाले अनासिर को शिकस्त दी जाएगी। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। शुरा ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल में कमी हुई। फोरम की गैर मुल्कियों की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की मुकम्मल सियासी सिफारती हिमायत का भी ऐलान। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों पर जमीन तंग कर दी। वतन वापसी पर अफगान बाशिंदों को बेशुमार दुश्वारियों और रुकावटों का सामना। अफगान हुकूमत का शहरियों को कबूल करने से इनकार। सामान साथ ले जाने पर पाबंदी। अफगान शहरी अपने ही मुल्क में हुसूल रोजगार से कासिर। आम इंतखाबात में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। सियासत के गुरु आसिफ अली जरदारी की पेशगोई। कहा, जरूरी नहीं नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं, उन्हें चाहिए हमें मौका दे।
हमें अपने लिए गेम लगाएंगे। साबिक सदर ने चेयरमैन पीटीआई को मईशत दुश्मन करार दिया। बोले वो आरओ इलेक्शन कराना चाहते थे, अदम एतमाद लाना दुरुस्त फैसला, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा मुश्किल रहा। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में मुलाकात तय। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर फौजिया 2 और 3 दिसंबर को आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया के साथ होंगे। गजा में काबिज इसराइली फौजी के हाथ अपना 15 साल पुराना गिटार देखकर फलस्तीनी गुलकार हैरान। गुलकार हम्माद ने पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। लिखा, गिटार वालिद ने तोहफे में दिया था, हमारा सब कुछ छीनने वालों ने हसीन यादें भी छीन ली। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का कल से आगाज। गुरुद्वारों पर चरागा, यात्रियों की रिहाइश और लंगर के इंतजामात मुकम्मल। तकरीबात 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। कराची में पुलिस डकैत गैंग के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी टीम के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। औरंगी टाउन के घर में डकैती में मुलव्वस 3 मुखबिर गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती के वक्त घर में ही मौजूद थे। वसीम अकरम का मेलबर्न का पुरआसाइश घर बराए फरोख्त, कीमत $1.9 मिलियन। 9 बरस से वसीम अकरम और शनैरा की मिल्कियत घर ऑक्शन के लिए पेश। शनैरा कहती हैं उम्मीद है नए मालिकान जबरदस्त लोकेशन से लुत्फानंदोज होंगे। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द। बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज पर। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का 71वां यौम पैदाइश। परवीन शाकिर ने मोहब्बत की खुशबू को इशार में समोया। पहली किताब पर ही आदमजी अवार्ड हासिल किया। सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। फनी मज़ाह का दरख्शां सितारा इस्माइल तारा 80 की दहाई में 50-50 से सलाहियत का लोहा मनवाया। फिल्म, टीवी, स्टेज जहां भी काम किया, कमाल किया। इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। और 40 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री पर 42,000 LED नस्ब। स्पेन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सबसे बुलंद तरीन क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।